चलिए इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे फेसबुक एड्स के बारे में बात करेंगे और फेसबुक एड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एडवर्टाइजर्स फेसबुक पे बिल्कुल ऐड चलाना चाहते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम कमाल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट्स चला सकते हैं। हालाँकि यूज़र्स का बिहेवियर दोनों प्लेटफॉर्म में थोड़ा अलग है, डेमोग्राफिक डिटेल्स भी अलग हैं। कहने का मतलब है कि इंस्टाग्राम में यंग लोग आपको काफ़ी दिखाई देंगे। और भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे। इंस्टाग्राम विजुअली ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, इमेजेस, वीडियोज़ का खेल है और वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब भी फेसबुक ऐड चलाते होंगे और मैं काफ़ी सालों से फेसबुक ऐड चला रहा हूँ। सो आई इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन फेसबुक एड्स फॉर माय क्लाइंट्स एंड फॉर माय बिज़नेस एज़ वेल। लेकिन मैं आपको बता दूँ फेसबुक ऐड चलाना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो समझने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो आपके काम को बिल्कुल आसान कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं क्या चैलेंज फेसबुक में आ रहा है। सो आप देख सकते हैं। सो अगर मैं आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाऊँ, आप देख सकते हैं अगर मैं आपको अपना व्हाइट बोर्ड दिखाऊँ, सो फेसबुक एड स्ट्रक्चर की बात करें और चैलेंजेस की थोड़ी बात करें। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे टेक्निक्स मैं बताऊँ ताकि आपको वैल्यू ऐड हो सके, ताकि आप एक बेहतर काम कर सकें व्हेन इट कम्स टू फेसबुक ऐड। थोड़ा एक अच्छा चीज़ जानने का कोशिश करते हैं फेसबुक ऐड से। और मुझे लगता है कि फेसबुक ऐड का एक चैलेंज सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है कि फेसबुक में ऐड आसानी से चल जाते हैं। सो इट्स वेरी ईज़ी टू स्टार्ट एडवर्टाइजिंग, लेकिन कहीं न कहीं रिज़ल्ट्स लाना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के बाद काफ़ी बिज़नेस ओनर्स का मैंने काम किया और कुछ इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्टीज़ जो बहुत कॉमन है, आप सब भी मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे, जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता होगा। सो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके टॉप 3 चैलेंजेस क्या हैं फेसबुक एड्स में, तो आप बिल्कुल उसको आप पेन डाउन कर सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि फेसबुक एड स्ट्रक्चर को हम देखें अगर, तो आप देख सकते हैं इफ आई राइट फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर, फेसबुक एडवर्टाइजिंग स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले फेसबुक में आ रहा है कैंपेन लेवल एंड कैंपेन गोना हैव एड देख सकते हैं एड और इन्हीं एड में एंड देन वी गोना हैव एड्स, है ना? सो एड सेट वो पार्ट है। सो कैंपेन वे डू डिसाइड कि आप कैंपेन क्यों चलाना चाहते हैं। ट्रैफिक है, लीड जेन है, वीडियो व्यूज है, स्टोर विजिट्स है, ब्रांड अवेयरनेस है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, रीच है आपका, या फिर आप मान लीजिए मैसेंजर एड्स है। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है कैंपेन के, वो आप कैंपेन में डिसाइड कर लेते हैं आप, एंड देन यू गो टू एड सेट लेवल एंड देन यू क्रिएट एड्स। सो एड सेट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी टारगेटिंग मोस्ट ऑफ टारगेटिंग इज देयर ऑन द एड सेट लेवल एंड देन कम्स एड्स, है ना? सो एड्स के बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स है फेसबुक में। कैरोसेल ऐड बोले या वीडियो ऐड बोले या इमेज ऐड बोले, सो देयर लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ एड्स। सो पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है फेसबुक ऐड में। और फेसबुक का जो बॉल गेम है वो दो तीन चार चीजों पर आधारित है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा फेसबुक का बॉल गेम है जो आपको समझना पड़ेगा, इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस टारगेटिंग, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। सो अगर सवाल है कि फेसबुक ऐड, जस्ट अ सो सवाल है कि ये इतना चैलेंजिंग क्यों है? और चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आप समझना, फेसबुक की बात करूँ तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कोई चीज़ खरीदने के लिए फेसबुक पे जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना आप। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको वॉच खरीदना है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? फेसबुक आएगा कि गूगल आएगा या फिर अमेज़न आएगा? ऑब्वियसली गूगल और अमेज़न ही आपके दिमाग में आने वाले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सब लोग फेसबुक में हैं और अपने ऑडियंस को पहचानना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, फेसबुक में बाइंग इंटेंशन उतना सॉलिड नहीं दिखाई देता है। और आप देखिए, हम बिल्कुल चाहते हैं कि लोग खरीदें, हमसे खरीदें, है ना? तो आप फेसबुक के एड्स कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी मॉल में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी बनाने के लिए, और वहाँ पर आपको बैनर और बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, एडवर्टाइज़मेंट दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो ये ऐसा कुछ फेसबुक एड्स है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ऑडियंस है, सब लोग हैं और आपको पता नहीं है आपका मेन ऑडियंस कौन-सा हो सकता है। सो अगर मैं ऑडियंस को डिफाइन करूँ बेसिकली सेल्स लैंग्वेज में, हॉट, कोल्ड और वार्म लीड, है ना? सॉरी, हॉट, कोल्ड और वार्म, है ना? इम्पोर्टेंट, आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँगे आप। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो कौन लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो कमाल का काम हो सकता है। और मुझे इसीलिए लगता है कि फेसबुक का सबसे बड़ा चैलेंज इज़ ऑडियंस, सही ऑडियंस पता करना। दूसरा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज फेसबुक में, पीपल डोंट हैव बाइंग इंटेंशन। और तीसरा मैं बोलूँगा व्हिच इज़ अटेंशन
स्पेंड टाइम, क्योंकि अगर आप खुद जाते हैं, अगर फेसबुक में आप जाइए, आपको कितने फीड्स दिखाई देते हैं, कितने सारे एड्स दिखाई देते हैं। सो अगर रिटेंशन वैल्यू नहीं है उतना, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 10 दिन पहले कौन सा फेसबुक ऐड देखा था, शायद आपके लिए बताना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 दिन पहले आपने गूगल में क्या सर्च किया था, तो आप बिल्कुल रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि आप गूगल में खुद सर्च कर रहे हैं। तो फेसबुक में ऐड चलाना, इट्स लाइक आप स्टार्टिंग इन अ मॉल। सो मैं यहाँ पर मॉल बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट समझ, दिस इज अ मॉल। और गूगल में ऐड चलाना कुछ ऐसा हो गया जैसे आप किसी ट्रेड शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो रियल स्टेट का ट्रेड शो है, रियल स्टेट का शो है, एग्जीबिशन है, आप वहां पर जा रहे हैं। वो कुछ गूगल ऐड जैसा है, क्योंकि आप खुद ही गए वहां पर, सो यू आर इंटरेस्टेड, है ना। सो एग्जीबिशन जो आप देख रहे हैं, अगर आप एग्जीबिशन में जा रहे हैं, सो आप मान सकते हैं कि ये कुछ गूगल ऐड जैसा है। सो दोनों प्लेटफॉर्म अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अलग है। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो अटेंशन स्पेंड टाइम बहुत हमको समझ में नहीं आता है। सो वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन फेसबुक। फेसबुक में हम काफ़ी समय देते हैं, लेकिन उतना रिकॉल वैल्यू नहीं है। हम बहुत सारे ऐड सीखते हैं, इतने सारे ऐड सीखते हैं। एंड देन आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐड दिखता है, आपको राइट साइड में ऐड दिखता है, आपको अपने फीड में ऐड दिखता है। सो देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, बहुत सारी जगह जहाँ पर आपको ऐड दिखता है। सो ऑडियंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सही ऑडियंस को कैसे ढूंढेंगे। आप कैसे पता लगाएंगे वो कौन लोग हैं जो आपसे आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और ये चीज को करने के लिए जो फेसबुक का जो पूरा बॉल गेम है, अगर आप देखेंगे, फेसबुक एड्स, पहला, इट्स ऑल अबाउट फनल्स। सो आई एम नॉट श्योर इफ यू हर्ड अबाउट सेल्स फनल, अगर आपने सेल्स फनल वगैरह के बारे में जाना है, बिकॉज वी डू प्रोवाइड फनल सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स, है ना। सो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, सेल्स फनल डाल सकते हैं, कुछ टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो मैं एक टूल का इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी हेवीली, जिसका नाम है क्लिक फनल्स। तो आप बिल्कुल ये भी चेक कीजिए, क्लिक फनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काजाबी, खारतरा। सो मैंने काफ़ी फनल बिल्डर्स पे काम किया हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके काम को बहुत एक्सपर्टाइट कर सकते हैं। और आपको समझना होगा, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। ऐड दिखाकर तो लीड जाते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपको स्केल करना है, यू नीड टू बिल्ड अ सिस्टम, एन ऑटोमेटेड सिस्टम, विच इज इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए, फनल्स एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा मुझे लगता है ऑडियंस टारगेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही ऑडियंस ढूंढना। बट सवाल है, फेसबुक हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा सही ऑडियंस है, कौन सा सही ऑडियंस नहीं है, विच इज इंपॉर्टेंट, फाइंडिंग द राइट ऑडियंस। और जब मैं सही ऑडियंस बोलूंगा, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु नो यू, और जिनकी अभी जरूरत भी है। तो आप मान सकते हैं, ये कुछ ऐसा केस हो सकता है कि मान लीजिए आप डेंटिस्ट हैं, और आप उन लोगों को ढूंढना चाह रहे हैं जो आपकी सिटी में, जिनके जिनके दांत में दर्द है। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो कमाल का काम हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म से चाहते हैं कि आप ऐड चलाएं, आपका बिजनेस बढ़े, और आप उन प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादा पैसा डालें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अगर आप कमाल के ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक आके बिल्कुल मदद कर सकता है ना। सो ऑडियंस टारगेटिंग इज चैलेंजिंग, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, मुझे लगता है एड क्रिएटिव, बिकॉज मैंने जो आइडेंटिफाई किया है कि कुछ सेक्टर्स के लिए कैरासल बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ के लिए वीडियो बहुत अच्छा काम करते हैं। वीडियो तो हर चीज़ में अच्छा काम करता है। सो कैरासल हो गया, वीडियो हो गए। आप सवाल है कौन से ऐड क्रिएटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं, ऐड में क्या लिख रहे हैं, कैसे ऐड बना रहे हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो मुझे लगता है फनल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब हम ऑडियंस की बात कर रहे हैं तो फेसबुक में काफ़ी अलग अलग ऑडियंसेस बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, और in terms of, let's say, custom audiences, for example website visitors, या फिर people who have watched your video। तो काफ़ी तरीके हैं जिससे हम ऑडियंसेस बना सकते हैं फेसबुक के अंदर। रीटारगेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा गेम प्ले करेगा इन फेसबुक एड्स एज वेल। सो रीटारगेटिंग विल वर्क अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म, है ना। सो आप देखिए, रीटारगेटिंग सिर्फ फेसबुक में नहीं होता है, रीटारगेटिंग बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में होता है। रीटारगेटिंग का सिंपल मतलब क्या हो गया, और ई कॉमर्स का पूरा गेम ही रीटारगेटिंग पे है। मैं आपको बता दूं, रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं कुछ टिप्स के बारे में बात करूं, मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं, फनल्स क्या है। सो लेट्स से इफ आई गो टू Kajabi or Kartra, I'll just show it to you. So you can see that you can go to ClickFunnels. अब देखिए, मैं ClickFunnels का काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ मैं, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके साथ शेयर किया जाए कि कैसे हो सकता है। सो दिस इज अ ClickFunnels, रसद ब्रंसन है, फाइन। सो आप देख सकते हैं, कमाल का सॉफ्टवेयर है जो आप काफ़ी काम आसान कर सकता है। यू कैन सी कार्त्रा, कार्त्रा भी बहुत अच्छा साइट, कार्त्रा आप देख सकते हैं, कार्त्रा।
मेंबरशिप साइट है, बना सकते हैं, लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, फनल बना सकते हैं, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये भी कार्तरा भी बहुत अच्छा मेरे को लगता है प्लेटफॉर्म। कजाबी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कजाबी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। थोड़ी कॉस्टली टूल है, बट आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप इसमें एक्सपर्टीज करें तो कमाल का काम कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए तो आपको इन्हीं प्लेटफॉर्म से काम करना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छे क्लाइंट चाहिए ना तो आपको सिस्टम बिल्ड करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया तो कमाल का काम हो जाएगा, विच इज इंपॉर्टेंट। सो कजाबी है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्तरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्लिक फनल का तो काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड क्रिएटेड लॉट ऑफ फनल्स बिकॉज वी सेल फनल्स टू क्लाइंट्स। सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैं आपको बताया, सो यू कैन सी, सो ऑडियंस, हाउ यू गोना फाइंड द राइट ऑडियंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। एड क्रिएटिव क्या होंगे, और फनल्स, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फेसबुक में। अगर ये तीन चीज सेट हो गई, कमाल का काम है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं। तो मैं भी फिलहाल फेसबुक पे जाता हूँ और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप कैसे फेसबुक ऐड पर रिसर्च कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं फेसबुक में जाता हूँ और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो अगर फेसबुक में पैसे डाल रहा है तो एड्स कहाँ कहाँ चला रहा है, वो थोड़ा देख लेते हैं। कौन से टाइप के एड्स चला रहा है तो वो देख लेते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको। सो अच्छे, मुझे अगर जानना है कि मान लीजिए मेक माई ट्रिप या कोई भी ब्रांड है, वो किस क्या ऐड चला रहा है, सो आई कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। मैं बहुत आसानी से पता लगा सकता हूँ। मुझे सिर्फ उसके पेज पे जाना होगा। सो लेट्स से इफ आई गो टू ब्रांड वेदा फॉर एग्जाम्पल, देखिए ये हमारा पेज है। सो आप देख सकते हैं। सो अगर मुझे जानना है, किसी भी पेज पे आप चले जाइए और पेज में जाकर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सो आप कभी भी पेज पे आप जाएंगे ना, सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आने वाला है, आई विल शो इट टू यू, विच इज पेज ट्रांसपेरेंसी। सो आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सी गो टू ऐड लाइब्रेरी। सो आप देखिए फिलहाल मैं कोई ऐड नहीं चला रहा हूँ फिलहाल, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे इससे ऐड नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे बाकी दूसरे पेजेस और अकाउंट भी हैं जहाँ से ऐड चल रहे हैं, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। सो मान लो मुझे अगर जानना है कि मेक माई ट्रिप क्या ऐड चला रहा है आज की तारीख में, सो लेट्स आई विल राइट मेक माई ट्रिप, सर्च फॉर मेक माई ट्रिप। आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप है। सो मैं यहाँ पे आ गया, इंपॉर्टेंट है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज आई विल गो टू पेज ट्रांसपेरेंसी। ओके, करंटली रनिंग एड्स आप देख सकते हैं, दिखा रहा है। और फिर यहाँ पर आके मैं एड्स देख सकता हूँ। सो आप देखिए ये तमाम एड्स चल रहे हैं। तो आप देखिए ये मुझे एड्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3 एड दिख रहे हैं। जनवरी में लॉन्च हुआ है, जनवरी 20 को और जनवरी 12 को लॉन्च किया गया है इसको। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म, अगर आपको स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म देखना है फेसबुक, अगर आपको इंस्टाग्राम देखना है इंस्टाग्राम, तो आपको समझ में आएगा इंस्टाग्राम। अगर आपको दिखना है दुनिया भर में कहीं भी एड चल रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशंस कुछ अच्छे मौजूद हैं जिससे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन यू कैन डू एनालिसिस। कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लेट्स से इफ आई क्लिक हियर सी आर डिटेल्स, तो आप देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इंस्टॉल नाउ का है। सो इसका ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ, सो देखिए प्ले स्टोर में आपको लेके जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्टिव इंस्टॉल करने का है। और अब देखिए ये चीज़ इन्होंने लिखा हुआ है, ऐड में ये चीज़ लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, copy add link, so I can always get all these details here. So what you can do is you can make an Excel sheet. आप Excel sheet में डाल सकते हैं। So that is really very important. So किसी भी बिजनेस को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आइडेंटिफाई बड़े आसानी से आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। लेकिन और भी कई सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू फाइंड फेसबुक एड्स, बट ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा टू फाइंड लॉट ऑफ वैल्यूएबल एड्स। कौन सा एडवर्टाइजर क्या जा रहा है। लेकिन जब भी आप ऐड पे आप फोकस कर रहे हैं, मैं कुछ और आपको ऐड दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको क्या क्या चीज़ जाननी होगी। नंबर 1 आपको जानना होगा, सो व्हेन यू डूइंग इन्वेस्टिगेशन ऐड, सो एवरीथिंग व्हाटएवर यू डू, आप कुछ भी एक्टिविटी करें ना, ऑलवेज पेन डाउन करें, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। सो लेट्स से इफ आई एम डूइंग ऐड इन्वेस्टिगेशन, इफ आई एम डूइंग लेट्स से फेसबुक ऐड इन्वेस्टिगेशन, इफ आई डू दिस, अगर मैं फेसबुक ऐड इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, राइट। तो सवाल है कि मुझे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। मुझे नंबर 1 आई नीड टू पे अटेंशन ऑन कॉपी। और मैं आपको बता दूं, राइटिंग एड इज एन आर्ट। तो एक कमाल का एड लिखने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। दैट इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। सो कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यू शुड बी फोकसिंग ऑन इमेजेस। थोड़ा आइडिया लाइए
कि कौन से इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा है, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री इमेजेस आप ले सकते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट, कॉपी इमेजेस देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ फॉर्मेट ऑफ एड। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एड? सो क्या क्या ये कैरोसेल है, इमेज कैरोसेल है, या वीडियो कैरोसेल है ना, या फिर सिंगल वीडियो है, या फिर सिंगल इमेज है? एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड, आप ये भी पता कीजिए जो एड चल रहा है व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव। ये चार चीजें तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। मुझे लगता है करीबन करीब आपको ऐसे 100 एड्स पे रिसर्च करना चाहिए। सो द मोर यू डू रिसर्च, आप जितना रिसर्च करेंगे उतना आपको क्लियर आइडिया आएगा, एंड देन यू मेक लाइब्रेरी ऑफ इट विच विल हेल्प यू, जो आपको काफी मदद करेगा। सो मान लो मुझे कॉपी करना है, कॉपी जाना इमेजेस, सो व्हाट आई डू इज यू कैन सी इमेजेस। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि एरोप्लेन है ना, कुछ दिख रहा है मोशन के साथ, परसेंटेज डिस्काउंट दे रहा है, सो लव एट द फर्स्ट है डिस्काउंट, इट वर्क्स। और नेक्स्ट चीज इंस्टॉल नाउ, दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि उसको इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं, तो मुझे काफी डिटेल्स मिल रहे हैं। तो इंस्टॉल नाउ, ऑब्जेक्टिव इंस्टॉल नाउ है, ये एक इमेज ऐड दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव इंस्टॉलेशन है, दिस इज द एड कॉपी। बराबर बड़ा ब्रांड है इसलिए ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, राइट, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी, उनका स्ट्रैटेजी है, बट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, तो आपने एक ऐड पे रिसर्च किया। सो अगर मैं वापस से आपको ले चलूँ मेरे व्हाइट बोर्ड पे, सो कॉपी मैंने कॉपी कर लिया, इमेज में लिख सकता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल एरोप्लेन with, so I'll write this is a discount. So just to give you an idea, because जब हम रिसर्च करते हैं, so what we do is we also segregate, कॉपी को हम अलग अलग चीजों पे आधारित चीजों पर हम बांट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अबाउट डिस्काउंट, कुछ कॉपीज होंगी जो टेस्टिमोनियल्स को लेके होंगे, सो वी कॉल इट एज टेस्टिमोनियल, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, है ना। फॉर्मेट क्या था? एरोप्लेन लिख दिया आपने, कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, फॉर्मेट ऑफ एड, सो राइट दिस इज एन इमेज, this is an image ad. And what is the objective? Objective is, let's say objective is app install. So app install हो गया, so app install हो गया, इमेज का प्रयोग किया, एरोप्लेन दिखाया, और डिस्काउंट दिखाया। और आप एक चीज और पता लगा सकते हैं कि ऐड कितने टाइम से चल रहा है। सो अगर जो एडवर्टाइजर का ऐड आपको बहुत टाइम से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब आपको समझ जाना होगा वो अच्छा काम कर रहा है। एंड देन यू कैन ऑल राइट, यहाँ पर एक और चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक हाउ लॉन्ग दैट एड इज रनिंग। सो वो जो एड है वो क्या 10 दिन के लिए चल रहा है, 15 दिन के लिए चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो मान लीजिए कॉम्पिटिटर 10 ऐड चला रहा है और 3 ऐड उसके 2 महीने पहले से चल रहे हैं, तो समथिंग वर्किंग विद दैट ऐड, है ना, तो कुछ तो अच्छा काम कर रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इफ आई शो टू यू, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर फिलहाल प्लेटफॉर्म, जस्ट अ सेक, मुझे फेसबुक पे आना पड़ेगा, जस्ट अ सेक, मेक माई ट्रिप, एड लाइब्रेरी, वापस चलता हूँ। तो आप देख लीजिए कौन सा ऐड काफी टाइम से चल रहा है, क्योंकि सीधा जनवरी 12 से चल रहा है, और आपको 2 महीने बाद भी ऐड दिखता है, समथिंग इज वर्किंग विद दिस ऐड, है ना, ये कुछ ना कुछ बढ़िया काम कर रहा है। और फिर आइडेंटिफाई करना है ये किसके लिए ऐड बन रहा है ना। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो पिक्चर, इमेजेस, टेक्स्ट, सब चीज का बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, विच इज इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग एड, इट्स ऑल अबाउट कि आपका ब्रांड किस तरीके से बात कर रहा है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू पोजीशन, है ना, कि आप किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हैं। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर यू फाइंड योर कॉम्पिटिटर्स, उनके पेज पे जाइए, उनके पेज में जा करके यू गो टू एड्स लाइब्रेरी एंड ट्राई टू फाइंड अमेजिंग एड्स, एंड देन क्रिएट अ शीट। तो मैं आपको जो शीट बताया उस शीट पे काम करना चालू कीजिए, कमाल का काम आपका हो जाएगा, राइट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आपको शीट बनाना है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू क्रिएट अ शीट, लेट्स से अगर आप शीट बनाना चाह रहे हैं, सो इट विल बी लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, so I'll shoot to you. So let's say अगर मैं शीट बना रहा हूँ, so let's write client, let's say XYZ, and then date. So I'll put a date, और date मेरा हो जाएगा let's say 24 तारीख for example, और let's say time. So time is okay, but date is okay. So done by, so ये कौन एक्टिविटी कर रहा है? So मैं यहाँ लिखता हूँ this activity is done by let's say सौरभ पांडे for example. ये सौरभ पांडे ये एक्टिविटी कर रहा है, and what is the objective? तो शीट का नाम भी लिखेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव भी लिखेंगे हम लोग। So let's say sheet name, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ let's say Facebook ads investigation sheet, that is important. So Facebook ad investigation sheet भी हो गया है।
और यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं? सो क्लाइंट हो गया, एंड देन व्हाट यू विल डू इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, करना क्यों है? सो आप करना है, वी वांट टू फाइंड अ बेस्ट performing ad and also for our execution, our campaign. आपको कितना प्रोसेस आपका आसान हो सकता है अगर आपने ऐड देख लिया। और मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल बताना चाह रहा हूँ दैट कोई भी कैंपेन चालू करें, सो एक पहले ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स से तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड 1 फॉर एग्जांपल, और आपने यहाँ देख लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा लेट्स से सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल, दिस इज 1, और फिर यहाँ पर मैं दूसरा बनाऊँ विच इज कॉपी, I'll write format, I'll write objective, तो आपने कॉपी लिख दिया। सो डिस्काउंट का था, एयर ट्रैवल का, फॉर्मेट, सो यू कैन फाइंड फॉर्मेट, दिस इज एन इमेज ऐड, ये एक इमेज ऐड है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सो आपने बोला मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इट्स यू नो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऐप इंस्टॉल इज द ऑब्जेक्टिव, so which is format image है, objective है, and then you can see the date started, first date started, so first scene सबसे पहले कब देखा गया फेसबुक पर, सो कैन ऑलवेज पुट बैक, सो मैं डेट डाल सकता हूँ 12 तारीख या 15 तारीख में, इस केस में 12 तारीख है फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखिए आप कितना आसान हो गया है, एंड व्हाट यू कैन डू इज आप इसमें इफ यू पुट कुछ डालना है, सो यू कैन डू रीमार्क, सो इट्स लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आप जब कर रहे हैं तो जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है आप यहाँ पर डाल दीजिए। सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट लेट्स से कि एक एरोप्लेन है, एलिमेंट्स एरोप्लेन है, येलो कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ, ये कुछ भी हो सकता है। सो इट्स योर एड कॉपी, बट द पॉइंट इज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, विच इज इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट यू डू इज then you do investigation on 10 ad copies or 50 ad copies or 100 ad copies, so that's how you're going to do it। आप कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसी तरीके से आप करें। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, तो दो चीज़ें हैं। सो व्हाट एक मैंने देखा है कि दो तरीके के, सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, नंबर वन कॉन्सेप्ट इज समझना, नंबर 1 एंड नंबर 2 कॉन्सेप्ट। एक जब लोग फेसबुक मैन चला रहे हैं तो पहले वो लोग हैं जो दे स्पेंड लेस टाइम इन इन्वेस्टिगेशन, टाइम इन रिसर्च, एंड मोर टाइम इन ऑप्टिमाइजेशन। हम बहुत जल्दी ऐड चलाते हैं। तो मैंने कई लोगों को देखा 10-10 मिनट में ऐड चला देते हैं। आप ऐड चलाइए, आपके पास तजुर्बा है, कॉन्फिडेंट है, रिसर्च है, देन नो प्रॉब्लम। बट अगर आप नए तरीके से चालू कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा, बिकॉज जो एक्टिविटी आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, जो एक्टिविटी आपको रिजल्ट नहीं दे रही है वो बार बार करने से रिजल्ट नहीं देगी। कहने का मतलब है आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, आपको बेटर बनना पड़ेगा, है ना। सो मान लीजिए आपने पहले कैंपेन चलाए थे, आप बार बार ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं या कन्वर्जन गोल लेके चला रहे हैं, ई कॉमर्स के लिए ऐड चला रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, आपको उसको ट्वीक करना पड़ेगा। सो मैं बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई काम को बार बार करेंगे तो अच्छे नहीं होगा, आप बिल्कुल बेटर हो जाएंगे, लेकिन इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सो दैट व्हाट आई वांट टू टेल। दूसरे लोग हैं, दे स्पेंड मोर टाइम इन रिसर्च, और मैं आपको बता दूं लाइक फेसबुक एड्स में कैन डू लॉट ऑफ रिसर्च, हम बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं, एंड सो मोर टाइम इन रिसर्च एंड लेस टाइम इन ऑप्टिमाइजेशन। सो आपको रिसर्च करना होगा। सो मैं जब आपको रिसर्च बोल रहा हूँ, लेट्स से आप फेसबुक ऐड कर रहे हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च पहले करने होंगे विच विल गिव यू कॉन्फिडेंस। सवाल है जब आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो आर यू कॉन्फिडेंट, कैन यू प्रिडिक्ट? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि फेसबुक ऐड में क्या होने वाला है, कमाल का काम हो जाएगा। सो आई डोंट फाइंड एनी रीजन, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे फेसबुक ऐड से, बट इन सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा, इट शुड बी लॉजिकली, है ना। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो आप देखिए दो कॉन्सेप्ट है, सो विच इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। और सवाल है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट के साथ आप जाएंगे, विच कॉन्सेप्ट, आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी गुड वे टू डू, ये बहुत अच्छा रहेगा।
अगर आप रिसर्च करेंगे, आप प्रेडिक्शन मॉडल में काम करेंगे, सो आई एम राइटिंग हियर व्हिच इज you must have a measurement plan, you must define your KPIs, goals. ये चीज तो बिल्कुल होनी चाहिए कि आपको KPIs पता होनी चाहिए, गोल्स पता होनी चाहिए, तो ही आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, वरना आप डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पता कैसे चलेगा कि आप जो चला रहे हैं सही चला रहे हैं या नहीं चला रहे. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दिस बिफोर यू स्टार्ट एनी फेसबुक एड्स. और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको काफी सारी चीजें और बता रहा होगा, समझा रहा होगा. राइट. सो रनिंग एड, सो राइट, रनिंग एड इज एन आर्ट. सो राइट हियर, रनिंग एड इज एन आर्ट. समझना आप. और एड का मकसद क्या है? टू मेक पीपल फॉल इन लव विथ योर एड. सो लोगों के आपके एड से प्यार हो जाए. सो देयर इज ऑलवेज अ लव स्टोरी बिटवीन कस्टमर एंड अ ब्रांड. ये एक प्यार की कहानी है और हम बिल्कुल चाहेंगे कि प्यार की कहानी जिंदगी भर तक चले, विच इज इंपॉर्टेंट. राइट. सो आप काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं. आने वाली वीडियो में कुछ और रिसर्च फटाफट करते हैं. बट आप समझना, मैं एक बिल्कुल कोशिश करना चाह रहा हूँ. मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़े अलग तरीके से इन सब चीज़ों को देखें. मैं चाहता हूँ कि आप इसकी थोड़ी बारीकी में जाएं. मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी कैंपेन करने से पहले पेन डाउन करें और ये तमाम सवाल पूछें, और मुझे लगता है आपको बहुत मदद करेगा. फाइन. सो आने वाले वीडियोस में कुछ और चीज़ें देखेंगे. थैंक यू सो मच.